पवन गुगरी का प्रश्न है, हाई प्रोफाइल वाले लोगों का इम्प्रेशन तो जल्दी जम जाता है, लेकिन लो प्रोफाइल वाले या डेली वेज पे काम करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग डायरेक्ट सेलिंग को पार्ट टाइम शुरू करते हैं, तो उनका प्रोफेशन देख के लोग उनके बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं और उनकी बात को अच्छे से सुनते नहीं हैं, उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। तो वो कैसे लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें? सर यहाँ पे मैं दो चीज़, इस प्रश्न का उत्तर मैं दो पार्ट में देना चाहूँगा। प्लीज। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं या मजदूर हैं, ये जब तक आप नहीं बता रहे सामने वाले को कैसे पता चलेगा, राइट? तो आपको, जब भी मैं ये मानता हूँ कि जब मैं किसी व्यक्ति के पास जा रहा हूँ बिजनेस के लिए, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा टेक्सचर, मेरा पोस्चर, मेरे हेयर, मेरे बोलने की स्टाइल, मेरी बैठने की स्टाइल, राइट? क्योंकि हम ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बाय प्रोडक्ट है। आप ये मत देखिए कि विजय अग्रवाल आज कितना पैसा कमा रहा है, आप ये देखिए कि एक पानी के पाउच बेचने वाले को इस इंडस्ट्री ने 7 साल में क्या बना दिया, राइट? तो इंपॉर्टेंट है आपकी वेशभूषा। अगर आप चप्पल पहन के किसी को डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देने जा रहे हैं तो वो आपकी बात पे भरोसा नहीं करेगा, राइट? आपकी बॉडी, आप घर पे जाके किसी की, आपकी किस बॉडी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं या किस बॉडी लैंग्वेज से आप बैठे हैं, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो कैसे हैं, राइट? तो अमीर लोगों में और गरीब लोगों का कोई फर्क नहीं है। ये इंडस्ट्री वो है जहां पे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातें, राइट? मेरा एकेडमिक एजुकेशन 10th है, मैं 10वीं तक पढ़ा हूं, पर जब मैं किसी व्यक्ति से बात करता हूं तो कोई जज नहीं कर सकता कि मैं 10th पढ़ा हूं। तो मैंने सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट किया। मैं संजय नगर करके, हमारे वहाँ एक स्लम एरिया था, मैं वहाँ रहता था। तो आप अगर मुझे इस इंडस्ट्री से पहले आप मिले होते तो मेरी लैंग्वेज, जो एक रेडी चलाने वाला या कोई फुटपाथ पे बिजनेस करने वाले की लैंग्वेज कैसी होगी, मेरा सर्कल कैसा होगा, तो आप सोच कर देखें कि मैंने सबसे पहले, यही चैलेंज तो मेरे सामने था, पर मैंने अपने आप को एजुकेट किया। जब मुझे पता चला कि मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है तो मैंने सफल लोगों की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी किया। जब मुझे पता चला कि मुझे तू तड़ाक, तेरा, मेरा, ये उंगली करके बात नहीं करना, क्योंकि यही तो वो साइन है जिससे मैं आपको जज कर रहा हूं। वेरी ट्रू। एक सामने वाला आपको जज कैसे कर रहा है, इन्हीं साइन से तो कर रहा है। आप अपने पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हुए हैं, राइट है? आप देख कहीं रहे हैं, बात कहीं और कर रहे हैं, राइट? पर मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी के पास जाते हो, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ में, अगेन बात यहाँ पे बिलीफ सिस्टम की आ जाती है, अगेन बात यहाँ पे बिलीफ सिस्टम की आ जाती है कि भैया आप 100 करोड़ के मालिक हो, मैं 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री आपको देने आया हूं। तो जब मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के मेरी इंडस्ट्री के बारे में, राइट, आपको सही चीज प्रेजेंट करूंगा, मैं आपको सच बता रहा हूं सर, आपका बैकग्राउंड कभी मैटर नहीं करेगा। दैट्स गुड, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। कभी और आप मैटर नहीं करेगा। परफेक्ट एग्जांपल हैं जहां से आप निकल के यहां तक आए बिल्कुल। हैं। दूसरी बात इसमें मैं जो कहना चाहूंगा कि लोग, जब मैं ये कहता हूं कि भैया मैं पानी के पाउच बेचता था, पानी पूरी की लारी लगाता था, तो लोग क्या करते हैं, पानी पूरी वाले को, सर ये भी पानी पूरी की लारी लगाते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज कोट करना चाहूंगा कि मैटर ये नहीं करता कि वो झाड़ू लगा रहा है, कि पाउच बेच रहा है या पानीपुरी की लारी लगा रहा है। मैटर ये करता है कि जब वो व्यक्ति वो काम कर रहा है, उस काम को करते हुए उस व्यक्ति की सोच क्या है। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे, पर उनकी सोच में रिफाइनरी थी, राइट? मैं पानी के पाउच बेचता था, पर उस समय मेरे सपनों में बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, मेरी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल, विदेश यात्रा, ये मेरे जहन में थी। और वो चीज थी, वो एक छोटी सी चिंगारी थी जिसे डायरेक्ट सेलिंग ने हवा देकर ज्वालामुखी बना दिया, राइट है? पर अगर किसी के अंदर चिंगारी नहीं है और आप उसे फूंक 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 कर रहे हो, तो कितना भी फूंक लो, वो चिंगारी कभी बनी नहीं सकती। तो आप किसी के प्रोफेशन को उसको जज मत कीजिए, उसके अंदर वो चिंगारी है या नहीं, उससे उसको जज कीजिए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल विजय जी, थैंक यू। लाजवाब।